मकर संक्रांति सनातन धर्म का अत्यंत पावन पर्व है। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, दान और पुण्य अर्जन का अवसर है। शास्त्रों में तिल को पाप नाशक और अमृत तुल्य कहा गया है। तिल दान से पितृदोष शांत होता है, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। शास्त्रवचन अनुसार मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा से सुनने वाला अनजाने दोषों से मुक्त होता है तथा धर्मराज और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करता है। जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। यह कथा एक ऐसे गांव की है जो गंगा की निर्मल धारा के तट पर बसा था। उस गांव का नाम था कनकधारा। वहां की हवा में मंदिरों की घंटियों का स्वर और धूप दीप की सुगंध घुली रहती थी। वहां के लोग सरल, धर्मपरायण और सनातन परंपराओं से जुड़े हुए थे। उसी गांव में यशोदा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन मानो अधूरी कविता की तरह था। विधाता ने उसके भाग्य में दुहक और त्याग ही लिख दिया था। 12 वर्ष पूर्व जब उसका विवाह हुआ था, तब उसकी आंखों में अनेक सुंदर सपने थे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के 2 वर्ष पश्चात एक भयंकर महामारी में उसके पति का देहांत हो गया। यशोदा का संसार उजड़ गया, परंतु उसकी गोद में एक शिशु आया, उसका एकमात्र पुत्र गोपाल। उसी में यशोदा का संसार बस गया। किंतु गोपाल जन्म से ही अत्यंत दुर्बल था। गांव के वैद्य कहते कि यह बालक अधिक दिनों का मेहमान नहीं, इसके प्राण तो धागे पर लटके हैं। यह बातें यशोदा के हृदय को छलनी कर देती, किंतु यशोदा अपने पुत्र को कलेजे से लगाकर कहती, मेरा गोपाल जिएगा। यशोदा ने रात्रियां जागकर बिताईं। कभी गोपाल का माथा सहलाती, कभी उसके छोटे हाथों को अपने हाथ में भर लेती। यदि वह थोड़ा भी खांस देता तो यशोदा घबरा जाती। उसने अनेक मंदिरों में माथा टेककर अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से प्रार्थना की। उसका जीवन एक ही प्रार्थना बन गया, हे ईश्वर, मेरे पुत्र को जीवन देना। कनकधारा में एक पूजनीय साध्वी रहती थी, जिनका नाम था ज्ञानमयी माँ। एक दिन यशोदा गोपाल को गोद में लेकर उनके पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, माँ, वैद्य ने आशा छोड़ दी है। ज्ञानमयी माँ ने करुणा से यशोदा को देखा और कहा, बेटी, रो मत। तेरा प्रेम और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुझे एक मार्ग बताती हूँ, कठोर मार्ग। यदि तू श्रद्धा से निभाएगी तो स्वयं मृत्यु भी तेरे पुत्र का बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। यशोदा ने कहा, मैं सब करूंगी, बस मेरे पुत्र को जीवन मिले। ज्ञानमयी माँ बोली, हर वर्ष मकर संक्रांति के पावन पर्व पर स्नान कर पवित्र होकर मकर स्नान का व्रत लेना। पूरे दिन निराहार रहना। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना, तिल, गुड़, कंबल, अन्न जो भी उपलब्ध हो। और सबसे महत्वपूर्ण, श्रद्धा से सत्यनारायण कथा का पाठ सुनना या करवाना। उसी व्रत और उसी कथा से तेरे पुत्र की रक्षा होगी। ज्ञानमयी माँ के ये वचन यशोदा के लिए ईश्वरीय संदेश समान थे। उसने निश्चय किया कि वर्ष में चाहे जैसा भी समय आए, वह व्रत नहीं छोड़ेगी। जब पौष मास का कठोर शीत आता और सूर्य उत्तरायण होते, तब मकर संक्रांति का दिन आता। उस दिन प्रातःकाल जब गांव ठंड में सिकुड़ा रहता, यशोदा उठ जाती, कनकधारा की नदी में डुबकी लगाती और शीत सहकर भी व्रत रखती। उसके पास धन नहीं था, पर दान अवश्य करती। कभी तिल एकत्र कर लाती, कभी पुरानी साड़ी देती, कभी थोड़ी गुड़ की डली दान में देती। उसके नेत्र नम होते पर उसके विश्वास में कमी न आती। फिर वह सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती। उसके प्रत्येक शब्द में उसके पुत्र के जीवन की प्रार्थना समाहित होती। इसी प्रकार 10 वर्ष बीत गए। गोपाल, जो कभी दुर्बल था, धीरे धीरे स्वस्थ और प्रसन्न हुआ। गांव वाले आश्चर्य करते। उन्होंने कहा, यह तो वही बालक है
जिसे वैद्य ने मृत घोषित कर दिया था, वे यशोदा की श्रद्धा को प्रणाम करते। गोपाल 11 वर्ष का हुआ। उसी वर्ष की मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व वह गंगा किनारे खेलते हुए फिसल गया। रात में उसे तेज ज्वर हो गया। ज्वर बढ़ता गया। वैद्य ने आकर कहा, इस बालक की आयु पूर्ण हो चली है, अब ईश्वर ही मालिक है। यशोदा के भीतर दुहक तो था, पर विश्वास उससे भी अधिक। अगले दिन मकर संक्रांति थी। गोपाल अचेत था। यशोदा ने प्रातःकाल नदी में स्नान किया। घर आकर दान सामग्री जुटाई, तिल गुड़ के लड्डू बनाए तथा कथा की तैयारी की। उसी समय गांव के पंडित जी आए और सत्यनारायण कथा का पाठ आरंभ किया। उसी क्षण जब कथा चल रही थी, आकाश में अद्भुत परिवर्तन हुआ। वायु में शीत बढ़ी। गांव के कुछ वृद्धों ने कहा, यह कैसी काली छाया है। तभी आकाश से यमदूत उतरे। उनके हाथ में पाश था। वे गोपाल के प्राण लेने धर्मराज के आदेश से आए थे। वे गोपाल के शैया के पास पहुंचे और पाश उठाया। तभी आकाश में एक गगनभेदी स्वर गूंजा, रुक जाओ। दूत ठिठक गए। आकाश से तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से स्वयं धर्मराज यम प्रकट हुए। दूतों ने कहा, प्रभु, आपने ही आदेश दिया था। आज इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। धर्मराज ने कहा, तुम सत्य कहते हो, किंतु आज इस बालक के प्राण नहीं लिए जाएंगे। दूत चकित हुए और बोले, प्रभु, नियति का विधान कैसे बदलेगा। धर्मराज ने यशोदा की ओर संकेत कर कहा, देखो इस माता को। इसके व्रत, दान, तप, त्याग और अखंड विश्वास ने मृत्यु को भी रोक दिया है। इसकी मातृ श्रद्धा के आगे स्वयं काल भी नतमस्तक है। धर्मराज बोले, माता का प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। आज इसकी श्रद्धा ने मृत्यु को पराजित किया है। इतना कहकर धर्मराज और यमदूत अदृश्य हो गए। उधर कथा समाप्त हुई। गोपाल ने धीरे धीरे नयन खोले। ज्वर उतरा। शरीर स्वस्थ हुआ। यशोदा प्रसन्न हुई। गांव वाले चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। वैद्य ने कहा, यह माता की श्रद्धा का प्रताप है। गोपाल उसके बाद कभी रोगी नहीं हुआ और दीर्घायु हुआ। बड़ा होकर धर्मात्मा पुरुष बना तथा अपनी माता की सेवा करता रहा। उसके पश्चात कनकधारा में प्रत्येक मकर संक्रांति पर यशोदा की कथा सुनाई जाने लगी। लोग कहते, माता के प्रेम और श्रद्धा से बढ़कर कोई बल नहीं। अंत में कथा का यह निष्कर्ष स्थापित हुआ कि व्रत, दान, कथा और श्रद्धा से मनुष्य मृत्यु भीत संकटों से भी पार पाता है। माता के त्याग और प्रेम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं।